इस्लामी मालूमात और मुल्क के मौजूदा हालात जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मुफ्ती शरीफ साबरी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंच सके। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गुफ्तगू से पहले एक बार इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत और अदब एहतराम के साथ हमारे और सारी कायनात के आका मौला मदनी ताजदार हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गौहरबार में दुरूद शरीफ का तोहफा निछावर फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, कल का मौजू था अहले बैत के फजाइल, और इस पस मंजर में कि जिस तरह दुनिया में जो लोग ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचते हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जाते हैं, तो उन्हें पहले पढ़ना पड़ता है, फिर इम्तिहान देना पड़ता है, फिर इम्तिहान में पास होते हैं तो उन्हें ऊंचे ओहदों पर फाइज किया जाता है। ऐसे ही अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का मामला है कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर, तो वो जिस क्लास के होते हैं उसी क्लास का उनका इम्तिहान भी होता है। छोटे क्लास, जिस तरह दुनिया में छोटे क्लास वालों का छोटा इम्तिहान होता है, बड़े क्लास वालों का बड़ा इम्तिहान होता है। जिनका क्लास हार्ड होता है तो उनका इम्तिहान भी हार्ड होता है, जिनका क्लास थोड़ा कम होता है उनका इम्तिहान भी कम होता है। ऐसे ही अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो जितने क्लास पास किए हुए होता है, उसी क्लास के एतबार से उनका इम्तिहान हुआ करता है। जो जितना ज्यादा अल्लाह के करीब होता है उतना ही उसको ज्यादा आजमाया जाता है, उतना ही उसको तकलीफें और मुसीबतें दी जाती हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत है। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो है उसने अपने मोमिन बंदों को आजमाया है। और उसने कहा भी है, कुरान मजीद में रब इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्स, जो लोग हम जरूर आजमाएंगे, हम तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाएंगे, तुम्हारा इम्तिहान लेंगे। तुम जिस क्लास के होगे उस क्लास का तुम्हारा इम्तिहान होगा। कि कुरान और हदीस को हम सामने रखें तो अहले बैत अतार यानी हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन जो सबके सब, ये जो सबके सब हैं, चारों के चारों, इनका मकाम अल्लाह की बारगाह में बहुत ही बुलंद वाला है। इनका क्लास बहुत बड़ा है, और जब क्लास बड़ा होता है तो इम्तिहान भी बड़ा होता है। अब इम्तिहान आप समाप्त फरमाएंगे करबला की शक्ल में कि किस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है और आपके 72 फक़ा ने कुर्बानियाँ दी, और किस अंदाज से आपने जो है और आपके जो दीगर साथी थे उन्होंने किस तरह से दीन पर कायम रह करके यजीद की तख्ते सल्तनत को किस तरह हिलाया। और आखिर दुनिया ने बज़ाहिर देखा तो ये है कि इमाम हुसैन मक़तूल हैं, लेकिन तारीख बताती है, हालात बताते हैं कि यजीद जो है जिंदा रहकर भी हार गया, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आप को कत्ल करवा कर भी जो है आप जीत गए। और दुनिया ने पहली मर्तबा ये देखा कि पहले ये होता था कि जो जीतता, जो कातिल था वही जीतता था, जो मकतूल था वो हारता था। मगर करबला ने नक्शे को पलट दिया है कि जो कातिल है वो हार गया है, जो मकतूल है
वो जीत गया है। अल्लाह अकबर। दुनिया ने ये देखा है कि दुनिया का दस्तूर था कि जिसको बेड़ियों में जकड़ा गया है, जिसको बेड़ियों में जकड़ा गया वो हार गया है और जकड़ने वाला जीत गया है। मगर करबला ने कुछ अलग तारीख मुरतब की है कि जो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं वो जीत गए हैं और जो जकड़ने वाले हैं वो हार गए हैं। दुनिया ने पहले, इससे पहले करबला की तारीख से पहले दुनिया ने देखा कि जो मुट्ठी भर लोग हार जाते थे, उन जो मुट्ठी भर लोग कत्ल कर दिए जाते थे, उन्हें दुनिया नाकाम कहती थी, नामुराद कहती थी, जो है और हारने वाला कहती थी। मगर करबला के बाद निजाम कुछ पलट गया है कि जो मुट्ठी भर थे और वो कामयाब हो गए और जो 22,000 थे वो नाकाम हो गए। मुट्ठी भर जो थे वो कामयाब हो गए और जो 22,000 थे नाकाम हो गए। तो गोया करबला ने एक नई तारीख मुरतब की है। दुनिया की उस पहली सारी तारीखों को हटा करके दुनिया करबला में जो है इमाम हुसैन ने एक अजीम नक्शा पेश किया है दुनिया के सामने। तो बहरहाल तो आज हमें करबला का अहले बैत का इम्तिहान कि जब वो ऊंचे हैं तो उनका इम्तिहान भी ऊंचा होगा। अब आइए किस तरह से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल बताया था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का शोरा हर जगह पर था। यानी गोया के हर अक्सर लोग जानते थे कि एक वक्त आने वाला है इमाम हुसैन करबला की तपती रेत पर जो है शहीद होंगे, इस तरह से होंगे। लेकिन इसके बावजूद कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ नहीं मांगी, ए अल्लाह मेरे हुसैन को उस तकलीफ से बचा ले, ए अल्लाह मेरे खानदान वालों को जो है उस तकलीफ से बचा ले। क्योंकि ये इम्तिहान था और इम्तिहान से भागा नहीं जाता है। जो लोग इम्तिहान से भागते हैं उनको नाअहल समझा जाता है। यहाँ ये साबित करना था ए दुनिया वालों कि जिस तरह हुसैन का नाना भी बेमिसाल है, उस नाना का नवासा भी कुर्बानी और शहादत में बेमिसाल है। तो गोया जहां इम्तिहान का वक्त आता है, अगर वजीर आजम का बेटा अगर इम्तिहान दे तो उसको भी जो है सही तरह पर्चे हल करने होते हैं। अगर बादशाह का बेटा भी जो है उसे भी इम्तिहान के मरहलों से गुजरना पड़ता है, उसे साबित करना पड़ता है कि मैं बादशाह का बेटा हूं और मैं इसका अहल हूं क्योंकि इम्तिहान दे रहा हूं और इम्तिहान देकर मैं पास हो जाऊंगा। तो गोया के मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप कभी ये दुआ नहीं मांगी कि हुसैन को करबला से बचा ले, अल्लाह हुसैन पर आने वाली तकलीफ दूर कर दे। बल्कि जब जब ये जिक्र आता तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ऐ मेरे परवरदिगार जब भी मेरा हुसैन सब्र व आजमाइश के मरहले से गुजर रहा हो और जब यजीदी आंधियां चल रही हो और यजीदी तूफान जो है मेरे हुसैन के कदमों को मुतज़लज़ल करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे मौके पर मेरे हुसैन को सब्र अता फरमाना, ऐसे मौके पर जो है मेरे हुसैन को अजर अता फरमाना, मेरे हुसैन को जो है इस्तिकामत फिद्दीन अता फरमाना, ऐसे कदम जमा देना कि यजीद की कोई आंधी भी इमाम हुसैन के कदमों को ईमान से ना हटा सके। यजीद का कोई भी तूफान जो है इमाम हुसैन और उनके साथियों को जो है अपने इरादों से बाज न जो है अपने इरादों से हटा न सके। बहरहाल तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के असबाब आप समाअत फरमा लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक तरफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत क्या के बारे में बताया और दूसरी तरफ आपने यजीद पलीद के बारे में भी पहले ही बता दिया था कि बनु उमय्या का एक शख्स होगा कि जो मेरी सुन्नत को सबसे पहले बदलने वाला कोई होगा तो एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा और वही इंसान होगा कि जिसने जो सबसे पहले मेरी शरीयत को बदलेगा। आपने उसकी सारी निशानियां बता दी थी और
ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि सबसे पहले अगर नबी की सुन्नत को कोई बदलने वाला आएगा, अगर नबी की शरीयत को बदलने वाला आएगा और नबी के कानून को, कुरान के कानून को अगर कोई सबसे पहले धज्जियां उड़ाएगा और बदलेगा तो वो कौन होगा? वो यजीद होगा। तो गोया यजीद के ताल्लुक से भी पहले ही आपने जो है फरमा दिया था। अब आइए, जब यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा, जानते यजीद ये झगड़ा क्या था? क्यों यजीद जैसी बैठा? यजीद ने तख्ते सल्तनत पर बैठते ही फौरन हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा को के पास कासिद भेज दिया कि उस वक्त ये चार लोग, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये पूरे उस वक्त आलम इस्लाम में ये चारों के चारों बड़े थे, बड़ों की औलाद थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर फारूक आज़म की औलाद, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कौन? हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद, और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत जुबैर की औलाद, और सबसे बढ़कर कौन? हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये चारों बड़े थे और बड़ों की औलाद थे। जैसे यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा, उसने हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा को फौरन कासिद के जरिए खत भेज दिया और कहा कि इन चारों से बैत ली जाए, यानी इन चारों से हमारी खिलाफत को तस्लीम कराया जाए। अगर ये ना करें तो फौरन इनको कत्ल कर दिया जाए। मसला क्या था आप ये बात समझ लें। इमामत दो तरह की है, एक इमामत सुगरा और एक इमामत कुबरा। एक छोटी वाली इमामत और एक बड़ी वाली इमामत। छोटी वाली इमामत क्या है? ये जो आजकल मस्जिद के जो इमाम साहब है, ये छोटी वाली इमामत है, जिसको इमामत सुगरा कहा जाता है। क्या मतलब हुआ? इमाम साहब उतनी देर तक आपके वो हैं कि भाई जितनी देर आप मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद इमाम साहब अपने घर और आप अपने घर, आप अपने मालिक, इमाम साहब अपने मालिक। अब फिर नमाज का वक्त आया, फिर इमाम साहब आ गए और आप भी मस्जिद में आ गए, तो ये मस्जिद के दायरे में रहकर जो है वो इमाम साहब का राज चलता है, शरीयत का राज चलता है। तो इमाम साहब जो आपके मालिक हैं, आपके ख्याल रखने वाले हैं, वो आपकी नमाज की हद तक आपका ख्याल रखते हैं। इसको इमामत सुगरा कहा जाता है, छोटी वाली इमामत। और एक इमामत होती है बड़ी वाली इमामत कुबरा, कि इमाम ही बादशाह भी होता है। वो मुसल्ले पर इमामत कर रहा है और मुसल्ले से हट करके उनकी दीन का भी मालिक है, उनके दरमियान फैसले कर रहा है, उनके सारे मामलात का वो मालिक है कि कौन क्या कर रहा है, कौन गरीब है, किसकी जरूरत है, जिस तरह बादशाह जो करता है। तो अगर इमामत के साथ बादशाहत भी हो तो उसको इमामत कुबरा कहा जाता है, और सिर्फ इमामत है तो फिर इसको इमामत सुगरा। इमामत कुबरा की पाक जगह थी जिसकी शुरुआत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। उनके बाद हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बाद हजरत उमर फारूक आज़म, उनके बाद हजरत उस्मान गनी, उनके बाद हजरत अली, उनके बाद हजरत हसन, और उनके बाद अमीर माविया। और अमीर माविया ने जो है बहरहाल क्या मसलहत थी वो जानते हैं। शरीयत हमें उनके बारे में कुछ कहने की इजाजत नहीं देती, लेकिन उन्होंने किसी मसलहत की बुनियाद पर अपना तख्ते सल्तनत का वारिस जो है यजीद को बना दिया। जबकि यजीद शराबी था, जानी था, बदकार था, नापाक जगह पर नापाक आदमी बैठ गया। अरे आज मेरे दोस्तों, आज कोई इमाम, कोई भी दाढ़ी मुंडा शराबी जानी इमाम मुसल्ले पे नहीं आ सकता। अगर कहीं किसी इमाम साहब को पकड़ लिया जाए कहीं जिना करते हुए या गलत काम करते हुए, दूसरी टाइम 1 2 3 है ना। तो जब इमामत सुगरा, छोटी वाली इमामत, अगरचे मुसलमान फी जमाना गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है,
अपने मकसद असली से दूर है, लेकिन सबके बावजूद जो है फी जमाना मुसलमान का ईमान इतना तो जागा हुआ है कि वो इमामत सुकरा के मनसब पर किसी शराबी को गवारा नहीं कर सकता। वो खुद चाहे शराब पिए मगर इमाम शराबी हो ये गवारा नहीं है। वो खुद चाहे जिना करे मगर इमाम जानी हो ये गवारा नहीं कर सकता। वो चाहे खुद झूठ बोले मगर इमाम झूठ बोले ये गवारा नहीं कर सकता। तो जब इस छोटे से मुसल्ले इमामत सुकरा पर जो है आज का मुसलमान किसी शराबी को गवारा नहीं कर सकता, किसी जानी को गवारा नहीं कर सकता, किसी झूठे को गवारा नहीं कर सकता, तो कल जो है मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे गवारा करते कि इमामत कुबरा के मनसब पर जो है यजीद जैसे शराबी जानी बदकार जो है मनसब पर फाइज हो, वो किसी भी तौर से लायक नहीं था। इस वजह से मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की जो है बैत आपने कबूल नहीं की। और दूसरी बात यह है कि सुलह की शर्त यह थी कि अमीर माविया के बाद ये तख्त सल्तनत किसको मिलेगा? ये इमाम हुसैन का हक था और अपने हक के लिए जंग लड़ना ये भी जिहाद है। अपने हक के लिए दो बातें एक तो ये कि पाक जगह पर नापाक आदमी था और दूसरे के यह हक किसका था? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उस वक्त सारी दुनिया में इमाम हुसैन से बढ़कर कोई अफजल वाला नहीं था, इमाम हुसैन से बढ़कर कोई मर्तबे वाला नहीं था। उस वक्त सारी दुनिया में जो है सबसे अफजल कोई था। और कैसे हो सकता है? रागिब दोषी पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो ही हुसैन के जो इमाम वो जो अपने नाना जान के कांधों पर सवार हुए हो न जाने कितनी बार जो है वो हुसैन जिनका आलम ये था कि नमाज पढ़ते पढ़ते जो है अगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और सजदे में जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन छोटे से हैं, सोचा लाओ नाना जान की पीठ पर सवार हो जाएं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन नाना जान की पीठ पर सवार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है क्या कर लिया है? आपने अपने सजदे को लंबा कर दिया ताकि हुसैन गिरने ना पाए। अगर सजदे से सर उठेगा तो हुसैन नीचे गिर जाएंगे और हुसैन को अभी नहीं गिरना है। हुसैन को तो 72 जख्म खाकर जब उनका सवार घोड़े से गिरेगा तो दीन उठा करके तब हुसैन को गिरना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोचिए आप कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्याल आया किसका? इमाम हुसैन का। अब इमाम हुसैन दीन है कि दुनिया है? सजदे की हालत में इमाम हुसैन पीठ पर सवार है और मेरे आका कहां है? सजदे में। आपने सजदा लंबा कर दिया। अब इमाम हुसैन का ख्याल आया ना? तो हुसैन दीन थे कि दुनिया? अगर आप कहोगे कि दुनिया थे तो फिर हुजूर को दुनिया का ख्याल आया, और दीन कहोगे तो हम तो कहते हैं कि हुसैन दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या कहा? शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन। हुसैन बादशाहों के भी शाह हैं, बादशाह हैं। दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। हुसैन क्या है? दीनस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दुनिया नहीं है। अगर दुनिया होते तो फिर मेरे नबी को दुनिया का ख्याल आया। दी पना हस्त हुसैन। और हुसैन सिर्फ दीन ही नहीं है, दीन को पनाह देने वाले हैं। और क्या कहा? सरदाद नदाद दस्त यजीद। आपने सर दे दिया मगर यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। अरे हुसैन कोई मामूली चीज नहीं है। हुसैन दीन ईमान की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद है हुसैन। अगर तुम हुसैन से जरा सा भी हटोगे तो तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा दीन कमजोर हो जाएगा। क्योंकि बुनियाद को हिलाने से इमारत हिल जाया करती है, बुनियाद को हटाने से जो है इमारत गिर जाया करती है। हुसैन कौन है? दीन की बुनियाद है। हुसैन कौन है? ईमान की बुनियाद है। हुसैन कौन है? इस्लाम की बुनियाद है। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब तो अब ये इमामत कुबरा पर यजीद बैठा, और जैसे ये बैठा इसने हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा को, एक बात और बीच में रह गई कि इमाम हुसैन जब ये हाकिम मदीना बैठ गया और बैठने के बाद हाकिम की मदीना के पास इसका कासिद पहुंचा
तो ये 3 लोग तो पहले ही मदीना छोड़ के जा चुके थे। कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो है, ये तीनों तो पहले जा चुके थे। आपको बुलाया हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा ने, आपने जाके बातचीत की और कहा कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और उनकी जगह पर उनका बेटा यजीद है, अब आपको उनकी बैत करनी है, यानी आपको खलीफा तस्लीम करना है कि यजीद इस मुसल्ले का हकदार है, यजीद इमामत कुबरा के मनसब पर फाइज होने के लायक है, आपको यजीद की बैत करनी है। आपने फरमाया ये मुमकिन ही नहीं है, यजीद शराबी है, जानी है, बदकार है और एक सगी फूफी से भी इसने निकाह कर लिया था। इस जो है आलम ये था, इसके तख्ते सल्तनत पर बैठ कर ही भाई बहनों का निकाह होने लगा, शराब आम होने लगी और इसके दरबार में आमतौर से शराब पी जाती थी। ये नमाज का पाबंद था। बहरहाल पूरा दीन का नक्शा जो है इसने पलट दिया और शराबें रोड पर जो है, शराबी वो लोग कि जो छुप छुप कर भी शराब पीने में डरते थे और चूंकि हर तरफ इस्लाम का दौर था, ईमान का दौर था, खिलाफत राशिदा का दौर गुजरा था, लोग गुनाह करते हुए डरते थे। मगर जैसे ही यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठा, आलम ये था कि जिना आम हो गया, शराब आम हो गई और इसके दरबार में जो है आम तौर से शराब पी जाती थी और नाचने वाली नाचा करती थी। इस तरह पूरा निजाम इस्लाम का बदल रहा था। अगर ये कुछ और होता तो बात थी, अगर ये किसी रूम और ईरान का बादशाह होता तो अलग बात थी, मगर ये कहाँ बैठा था? ये उस जगह पर था कि जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुरुआत की है। ये वो जगह थी कि जो हजरत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है बैठे हैं। ये वो जगह थी जहाँ हजरत उस्मान गनी 12 साल बैठे हैं। ये जहाँ हजरत उमर फारूक आज़म 6 साल, उस्मान गनी 12 साल। ये वो जगह थी जहाँ हजरत अली और इमाम हसन बैठे हैं। पाक लोगों की जगह थी और पाक जगह पर नापाक इंसान बैठ गया था। इस्लाम का लिबादा और करके इस्लाम का शिराजा बिखर रहा था। इस्लाम के कानून की जो है सरेआम जो है धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सरेआम और खुलेआम जो है जिना हो रहा था, बदकारियां हो रही थी, भाई बहनों का जो है सगे भाई बहनों का निकाह हो रहा था। इस तरह पूरा निजाम बदल गया था। अब यजीद ये चाहता था कि ये चारों जब मुझे मान लेंगे कि हाँ हमने यजीद की बैत कर ली है, यजीद खलीफे बरहक है, इमाम हुसैन भी मान लेंगे, तो जब ये चारों मान लेंगे तो सारी दुनिया के लिए दलील बन जाएगा इमाम हुसैन ने मुझे मान लिया है, खलीफे बरहक जो है यह हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने माना है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने माना है। इस तरह से चारों को सनद बनाकर और सारे आलम इस्लाम से जो है अपनी बैत कबूल करवाता। हजरत इमाम हुसैन ने कहा अगर इसकी बैत कबूल कर ली तो इसका मतलब ये है हर अमल उसका जायज हो जाएगा, यानी कि लोग ये समझेंगे कि शराब पीना भी जायज हो गया है, जिना करना भी जायज हो गया है। अरे जिस दीन के लिए जो है मेरे नाना जान ने कुर्बानियां दी हैं, जिस दीन के लिए जो है जंग बद्र कायम हुई है, जिस दीन की हिफाजत के लिए जो है ग़ज़वा अहद कायम हुई है, जिस दीन की हिफाजत के लिए जो है हजरत बिलाल ने कोड़े खाए हैं, जिस दीन की हिफाजत के लिए जो है हजरत सुमैया ने जो है कोड़े बर्दाश्त किए हैं, जिस दीन की हिफाजत के लिए सहाबा ने अपनी जानें दी हैं, जिस दीन की हिफाजत के लिए जो है 1 लाख से ज़ायद सहाबा ने अपनी तन मन धन की बाजी लगा दी है। आज उसी दीन की तबाही बर्बादी पर तुला है कौन? यजीद जैसा नापाक आदमी जो है, उसका हर अमल अगर उसको खलीफा मान लिया जाएगा, अगर उसको वोट दिया जाएगा, बैत का मतलब यूं समझ लो वोट देना, यानी ये कि वाकई ये तख्ते सल्तनत का मालिक है, ये इसका हकदार है, हुजूर के मुसल्ले पर, इमामत कुबरा के मुसल्ले पर खड़ा होने का हकदार है, हजरत अबू सिद्दीक की मुसल्ले पर खड़ा होने का हकदार है, हजरत उमर फारूक आज़म के मुसल्ले पर खड़ा होने का हकदार है। तो गोया ये बात मान लेने से, यजीद की बैत करने से अब जो है सारा इस्लाम का निजाम बदल जाएगा, जायज नाजायज हो जाएगा, हराम जो है वो हलाल हो जाएगा, दीन का तख्ता पलट जाएगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा से कहा कि बैत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे मैं बैत कर लूं, क्योंकि यजीद के बारे में बहुत कुछ इत्तला मिल चुकी है कि वो शराबी जानी बदकार है। एक बात बहुत आगे बढ़ गई, मैं जो अर्ज कर रहा था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नाना जान को ख्वाब में देख रहे हैं, मज़ार मुक़द्दस पर अपनी बिप्ती से अपनी जो है दिल दास्तान सुनाते सुनाते नींद आ जाती है। हुजूर ने दीदार से मुशर्रफ फरमाया और हजरत इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाया, करबला का सारा नक्शा जो है दे दिया कि देखो तुम्हें ये करना है, तुम्हारी मुबारक लाशियां होगी, अली अकबर यहाँ लेटे होंगे, अली असगर यहाँ होंगे, अब्बास इधर होंगे, और ए हुसैन घबराना नहीं, हम तुम्हें
तुम्हें लेने के लिए आएंगे। और हम ही नहीं बल्कि अंबिया और शहादा की जो है रूह है तुम्हें लेने के लिए आएंगे, तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए हम मैदान करबला में आएंगे। अल्लाह अकबर। अभी जो है थोड़ी देर के बाद आपकी आंख खुल जाती है और उसके बाद आप अपने नाना जान के मज़ार मुबारक को आखिरी सलाम पेश करते हुए अब आप घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उधर एक और मंजर नजर आ रहा है। आपकी जो बेटी है हजरत फातिमा सुगरा, आलम यह है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जो अली असगर हैं उनके भी कपड़े बांधे जा रहे हैं, जो सकीना है उनके भी कपड़े बांधे जा रहे हैं, मगर फातिमा सुगरा जो बुखार में है, उन्हें बहुत तेज का बुखार है, उनका कोई कपड़े नहीं बांध रहा है, उनकी कोई तैयारी नहीं। सब लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, सबके कपड़े अपने अपने कपड़े बंध रहे हैं। हजरत फातिमा सुगरा जो है कभी अपनी अम्मी के पास आती है और पूछती है आप लोग कहाँ जा रहे हो, ये रात के सन्नाटे में ये जाने की तैयारी क्यों हो रही है, और अगर सब लोग जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा सुगरा जो है कभी अपनी अम्मी के पास आती है, कभी अपनी फूफी ज़ैनब के पास आती है, कभी अपने भाई अली अकबर के पास आती है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आती है। अल्लाह अकबर। वो लोग कोई जवाब नहीं देते, बस सीने से चिमटाते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और उसके बाद जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो कहा आखिर जब सब जा रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हो, आखिर जो है सबके कपड़े बंध रहे हैं, मेरे कपड़े क्यों नहीं बांधे जा रहे, आखिर मुझे जो है क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। तब सारे के सारे घर वाले हजरत फातिमा सुगरा के जुमले सुन करके उनकी आंखों में आंसू हैं। इसी आलम में जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाते हैं। एक मातम हुआ है हजरत फातिमा की सुगरा की बातों से, हजरत फातिमा सुगरा की बातों से हर आदमी की आंखों में आंसू हैं। जैसे फातिमा सुगरा ने अपने बाबा जान को देखा, आकर के लिपट जाती है और फरमाती अर्ज करती है बाबा जान कहाँ जा रहे हैं। और जब सब जा रहे हैं, भाई माँ जो है अली असगर जा रहे हैं, अली अकबर जा रहे हैं, बहन ज़ैनब जा रही है, फूफी ज़ैनब जा रही है, तो मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा है, आखिर मुझे जो है मुझे मेरे कपड़े क्यों नहीं बांधे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और यहाँ तो लोगों ने पहले कहा तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है इसलिए नहीं ले जाया जा रहा है, तुम चल नहीं सकती हो। तो आप कहती हैं बाबा जान देखो मैं चल सकती हूँ, खड़े होकर के चलना दिखाना चाहती है, मगर गिरने लगती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने के बाद जो है कहा बेटी अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम सफर में जा सको। हजरत फातिमा सुगरा अर्ज कर रही थी बाबा जान मुझे भी साथ में लेके चलो, मैं आपके वुजू के लिए पानी भर दिया करूंगी, आपका बिस्तर जो है वो बिछा दिया करूंगी, आप थक जाए करोगे, आपकी खिदमत किया करूंगी। बाबा जान मुझे छोड़ कर ना जाए, जहां भाई अली अकबर जा रहे हैं, भाई असगर जा रहे हैं, बहन जो है सकीना जा रही है, फूफी जो है ज़ैनब जा रही है, जहां अम्मी जा रही है, मुझे भी लेकर जाओ। लेकिन बहरहाल जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है अपने काफिले को कूच का हुक्म दिया। तो कुछ लोग जो थे वहीं पर रह गए थे। हजरत इमाम हसन के कुछ साहबजादे और उनकी बेटियां जो थी वो मदीने में थी, और कुछ जो है काफिला आप जो है अब जो आलम यह है कि अब आप मदीने से मक्के की तरफ रुखसत हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज से चंद साल पहले की बात थी कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत कर रहे थे तो बनु नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां तब बजा कर के गा रही थी तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हर बच्चा जो है इस उम्मीद पर था। बहरहाल ये मनसब वो मनसब था कि जो पाक लोगों को था, और आज यजीद जैसा शराबी जानी बदकार जो बैठा था। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि यजीद इस लायक नहीं है कि तख्ते सल्तनत पर बैठा जाए, बैठने के लायक नहीं, और उसकी बैत कबूल नहीं की जाएगी। हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा ने कहा मियां ऐसा है जल्दी मत करो, मामला बहुत गड़बड़ जो थोड़ा सोच समझ का है, आप आज जाइए रात भर सोचिए और कल वापस तशरीफ लाइएगा और बताइएगा कि आपको यजीद की बैत कबूल है कि नहीं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप जाने लगे कहाँ से, दारुल इमारत से, गवर्नमेंट हाउस से के गेट पर पहुंचे। वहीं पर जो है मरवान था, एक शख्स बैठा था। ये मरवान वो तारीख का गलीज इंसान है जिसकी वजह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। जितने भी इख्तिलाफात हुए हैं इसी नालायक मरवान बिन हकम की वजह से हुए हैं। यही
यही वो नापाक शैतान इंसान था कि जिसने इसके बाद जितने भी इसने हजरत उस्मान गनी की मनसब का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। बहरहाल जो है ये वहां बैठा हुआ था, तो इसने कहा अरे क्या कर रहे हो तुम, यजीद का हुक्म ये है कि इनसे बैत लो, अगर बैत से इनकार करें तो इनका सर काट के यजीद के पास भेज दो, ये तुम इनको जाने दे रहे हो, कल ये हाथ नहीं आएंगे, आज तो तुम्हारे कब्जे में है, अगर अभी भी ये बैत ले लेते हो तो ठीक है, नहीं तो इनकी गर्दन काटो, अगर ऐसे जाने दोगे तो याद रखना फिर तुम इन पर कब्जा नहीं पा सकोगे। हाकिम मदीना वलीद उक़बा ने कहा ए मरवान मरदूद जो है तुम मुझे वो काम करवा रहा है जिससे मेरा नबी नाराज हो जाए, मेरे रसूल नाराज हो जाए, मैं आखिर कयामत में अपने नबी को क्या जवाब दूंगा। इसने कुछ कहा और ये आवाज जो है, ये आवाज हजरत इमाम हुसैन के कानों तक पहुंच गई। आप दरवाजे तक पहुंचे लेकिन वापस आ गए, आपने तलवार सूत ली और कहा जालिम तू क्या कह रहा है, तू मुझसे जबरदस्ती जो है यजीद की बैत करवाना चाहता है। तो हाकिम मदीना ने कहा नहीं हुजूर आप जो है तलवार बयान में कर ले, ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल जल्द न करें, आप जाएं घर पे इत्मीनान से सोचें और उसके बाद फिर आप जवाब दें। बहरहाल उसने हाकिम मदीना वलीद बिन उक़बा ने जो है इसको मरवान को भी समझाया, इस तरह मामला रफा हो गया। लेकिन अब सूरत ये हाल ये थी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर पर आए और चूंकि अब मामला ये है कि या तो यजीद की बैत करो, नहीं तो यहीं पर मदीना में अब जो है जंग शुरू हो जाएगी, मदीने का एहतराम खत्म हो जाएगा। अगर हमने या तो बैत करनी पड़ेगी या फिर लड़ना पड़ेगा, अगर लड़ेंगे तो मदीने का एहतराम खत्म होगा, मदीने में खुरेजी फैलेगी। इसलिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फैसला कर लिया कि अब मदीना छोड़कर के मक्का रवाना हुआ जाए। मक्के के बारे में रब ने इरशाद फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, कि जो मक्के में दाखिल हो जाता है, जो हरम की हदों में दाखिल हो जाता है वो अमन वाला हो जाता है। हम जो हुदूद हरम में दाखिल होता है उससे फिर जंग नहीं की जाती। तो इस तरह मक्के में जाकर के इस दोनों काम हो जाएंगे कि यजीद की बैत से भी बचा जाएगा और जो है लड़ाई से भी दूर रहा जाएगा और अपनी जिंदगी के बाकी दिन जो है वहीं पूरे कर लेंगे। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अब मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया, अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दे दिया, अपनी बीवियों को हुक्म दे दिया कि तैयारी करें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और उधर आप जो है सबसे पहले अपनी अम्मी जान हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मज़ार पर आए और आने के बाद कहा ए अम्मी जान आज आपका बेटा जो है इस हाल में है, आज उसे मदीना छोड़ना पड़ रहा है, आज जो है अगर मैं मदीने में रहता हूँ तो मुझे यजीद की बैत करना पड़ेगी, नहीं तो इनसे जंग करना पड़ेगी, जिसकी वजह से मदीने का एहतराम खतरे में पड़ जाएगा। अम्मी जान मुझे इजाजत दो ताकि मैं यहाँ से मक्का जा सकूं और यजीद की बैत से भी बच सकूं। आपने अम्मी जान आप ही थी कि जब मैं तकलीफ में होता था आप मुझे सीने से लगाती थी और मुझे सुकून मिलता था। अम्मी जान आज फिर जो है मुझे अपना दीदार कराओ और मुझे अपने सीने से लगाओ। आज मुझे हुसैन पर मदीने की गलियां तक नजर आ रही है, वो मदीना जिसके बारे में लोगों ने कहा है इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आसाने से, जिस मदीने को देखने की तमन्ना करते करते लाखों लोग चले जाते हैं और मदीना देखना नसीब नहीं होता। आज वो मदीना अम्मी जान मुझसे छूट रहा है, हालात ने मुझे मजबूर किया है। आओ आखिरी बार जो है अम्मी जान मुझे अपना दीदार करा दो, मुझे सीने से लगाओ। इधर जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए अपनी रुदाद अपनी अम्मी जान से कह रहे हैं और कब्र अनवर से मज़ार अनवर से आवाज आई हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, ए हुसैन मैं सब सुन रही हूँ, तुमने क्या कहा है, मैं अगर आ गई अगर मैं तुम आ सकती हूँ बाहर आकर के तुम्हें जो है सीने से लगा सकती हूँ, लेकिन मैं बाहर आ गई तो अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। ए हुसैन हमें सब मालूम है, जाओ तुम्हें जो है इम्तिहानात देने हैं, तुम्हें नबी का दीन बचाना है, अपने नाना जान का दीन बचाना है। और जो एक वक्त आएगा कि तुम करबला में होगे, 3 दिन के भूखे प्यासे होगे और तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा अली अकबर होगा, अली असगर होगा और दीगर होंगे। उस वक्त सब्र करना ऐ बेटा, उस वक्त तू तन्हा नहीं होगा, हम भी आएंगे तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस तरह से इम्तिहान देते हो। अरे लोग जो है कब्र पर पानी छिड़कते हैं, मैं अली असगर की कब्र पर अपने आंसू छिड़कूंगी और लोग
लोग जो है कब्र पर पानी छिड़कते हैं, मैं अली अकबर की कब्र पर जो है पानी छिड़क के आंसू छिड़क कर ठंडा करूंगी। लोग जो है कब्र पर पानी छिड़कते हैं, मैं तुम्हारी कब्र पर जो है तुम्हारे मजार पर जो है अपने आंसू छिड़कूंगी। और मैं अकेले नहीं आऊंगी, तुम्हारे बाबा जान हजरत अली भी मेरे साथ होंगे, और हजरत अली नहीं बल्कि तुम्हारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में होंगे। जाओ बेटा जाओ, और जा करके जाओ दीन की हिफाजत करो, जाओ मेरे बेटा जाओ। अल्लाह अकबर। आपने आखिरी सलाम पेश किया, और सलाम पेश करने के बाद फिर आप जो है अपने नाना जान के मज़ार अक़दस पर हाजिर देते हैं। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु सलाम, वो मदीना अल्लाह अकबर कि जिस जो आशिकों का मरकज़ है, आज वो मदीना मुझसे छूट रहा है। बाबा जान जब मुझे तकलीफ होती थी आप मुझे सीधे से लगाया करते थे, आप मुझे दिलासा दिया करते थे। आज जो है आप मेरा रोना आपको गवारा नहीं था, मैं रोता था तो आपको तकलीफ होती थी, और आप फरमाया करते थे मेरी अम्मी जान फातिमा से, ऐ फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, हसन को ना रुलाया करो, इन दोनों के रोने से मुझे तकलीफ होती है। नाना जान आज मदीने की गलियां जो है मुझ पर तंग हो चुकी हैं, आज मुझे मदीना छोड़ना पड़ रहा है। यही रुदास सुनाते सुनाते जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के गुनूद की तारी हो जाती है, आपको नींद आती है, और नींद हल्की सी नींद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में दीदार होता है। आप सीने से लगाते हैं, बेटा हुसैन अल्लाह अकबर, अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, तुम्हें साबित करना है कि जिस हुसैन का नवास, जिस हुसैन का नाना बेमिसलो बेमिसाल है, उसी नाना का नवासा भी जो है बेमिसलो बेमिसाल है। आपने कहा हुसैन देखो, चाहे सामने हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला का पूरा नक्शा जो है इमाम हुसैन के सामने जो है लाकर जो है सामने कर दिया। ए हुसैन, यहाँ अली अकबर की कब्र होगी, यहाँ अली असगर की, यही वो तपती रेत होगी जहाँ आप घोड़े से गिरोगे। अल्लाह अकबर। बेटा हुसैन उठो और नाना जान के दीन की हिफाजत करो। यजीद जैसे शराबी जानी ने जो है आज इस्लाम के चांद को जो है गहन लगा दिया है। आप तुम्हें दीन की हिफाजत करके रहती दुनिया तक कयामत तक लोगों को बताना है कि दीन की हिफाजत के लिए अगर जान देनी पड़े तो दे दी जाएगी जान। अगर जब बेटा जवान बेटा जो है अगर देना पड़े तो दे दो। जब नबी के नवासे जो है अपनी जान दे सकते हैं तो हमारी जान की औकात क्या है। अगर नबी के नवासे अपने जवान बेटे अली अकबर को इस्लाम की हिफाजत के लिए पेश कर सकते हैं तो हमारा बेटा अली अकबर से अफजल नहीं है। अगर नबी के नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे मासूम बेटे हजरत अली असगर को जो है कि कुर्बानी पेश कर सकते हैं तो हमारे बच्चे जो है अली असगर से बेहतर नहीं है। हमारे बाजू अगर हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बाजू दे सकते हैं, हमारे बाजू जो है उनसे बेहतर नहीं है। ऐ लोगों, ऐशो आराम करना कमाल की बात नहीं है। ऊंचे ऊंचे बंगलों में रहना, फ्लैटों में रहना ये कमाल नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना ये कमाल नहीं है। अच्छे खाने खाना ये कमाल नहीं है, बल्कि दीन की हिफाजत पर जान देना ये कमाल की बात है। अल्लाह अकबर। जो कि हुजूर हमारे घर में क़याम फरमाए मगर आज कोई दफ नहीं बजा रहा है, आज सन्नाटा है, आज मदीने में कोई जो है नहीं है आपके साथ। अल्लाह अकबर। इस आलम में जो है आपने मदीने की आबादी से बाहर गए, आपने आखिरी सलाम भेजा और उधर जो है जब आप मक्के के करीब गए तो चूंकि पहले ही हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर पहले ही मदीना पहुंच चुके थे और मक्का पहुंच चुके थे। उनको पता चला कि इमाम हुसैन भी तशरीफ ला रहे। उन्होंने पहले ही से हजरत इमाम हुसैन की इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी थी। बहरहाल अब जैसे ही आप मक्के पहुंचे लोगों ने इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मक्के वाले खुश हो गए। चलो एक वो वक्त था कि हमने नबी को सताया तो हमारे नबी ने मक्का छोड़ा, आज उनके नवासे आ रहे हैं, चलो उनकी खिदमत कर ली जाएगी, कुछ ना कुछ जो है कफारा अदा हो जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफिले के साथ जो है उस अपनी नानी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान में क़याम फरमा है। और आप ज्यादातर जो है अब खाने काबा में रहते हैं। जब लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन नवासे रसूल जो है आए हुए हैं, लोग दूर दूर से आते, मुसाफा करते, आपके हाथ पर बैत करते। अल्लाह अकबर। अदर जो है हाकिम मक्का जो था सईद बिन अमर बिन आस जो है उसने देखा, उसने देखने के बाद जो है उसने कागजी कार्रवाई करके यजीद के हवाले कर दी। अब आलम यह है मेरे दोस्तों कि जैसे ही आप अब ज्यादातर आपका वक्त जो है खाने काबा में गुजरता,